हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस चैनल। आज के ट्यूटोरियल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो आज के ट्यूटोरियल में मैं आपको जो सामने यहाँ आप स्क्रीन पर इंटीग्रेशन देख रहे हैं, इसी का प्रूफ बताने वाला हूँ कि इसका इंटीग्रेशन इतना कैसे मिलता है। तो आइए हम लोग इस ट्यूटोरियल को शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहले आपका दिया है एक नंबर में कि tan x और tan x का इंटीग्रेशन log sec x प्लस सी या माइनस log cos x प्लस सी होता है। cot x का इंटीग्रेशन तो log sin x प्लस सी होता है। फिर sec x का इंटीग्रेशन तो log sec x प्लस tan x प्लस सी हो जाता है। और cosec x का इंटीग्रेशन तो log cosec x माइनस cot x प्लस सी हो जाता है। ऐसे sin x का इंटीग्रेशन तो आप जानते हैं कि इसका डी सी है माइनस cos x प्लस सी। फिर इसके बाद cos x का इंटीग्रेशन तो आप जानते हैं कि इसका डी सी है तो माइनस sin x प्लस सी। लेकिन ये चारों जो है ये स्पेशल फॉर्म में आते हैं, तो इसमें से बारी बारी से ही सबको हम लोग देखेंगे आज कि इसका इंटीग्रेशन हम लोग कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, तो आइए अब इसमें हम लोग शुरू करते हैं। तो एक नंबर में आपका दिए हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ tan x dx, यानी कि tan x का इंटीग्रेशन आपको फाइंड करना है। तो यहाँ पे नोट कर देंगे tan x के स्थान पर तो sin x बाई cos x और dx। ठीक है, फिर इसके बाद अब इसमें हम लोग इस cos x को t मान लें तो यहाँ पे नोट कर देंगे पुटिंग cos x इक्वल टू टी। अब cos x को t माने तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड WRTX वी गेट। तो cos x का DC हो गया आपका माइनस साइन x आई इक्वल टू DT बाई DX। तो दिस इम्प्लाई तो साइन x इंटू आएगा इधर DX, तो ये माइनस को RHS में भेज देंगे तो ये हो जाएगा माइनस DT। अब इसके बाद यहाँ नोट करेंगे नाउ, तो हमें तो इंटीग्रेशन निकालना है tan x dx इक्वल टू, अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे इंटीग्रेशन 1 के जो बटा में है ऊपर जो भी है sin x है उसको फिलहाल 1 समझिए, 1 के जो बटा में है cos x, तो cos x को हम लोग t मान लिए हैं तो यहाँ नोट कर देंगे t। फिर इसके बाद बच गया sin x इंटू डी एक्स, तो sin x इंटू डी एक्स का मान यहाँ आ गया है माइनस डी टी, तो यहाँ नोट कर देंगे माइनस डी टी। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका माइनस बाहर 1 बाई टी इंटू डी टी, तो माइनस बाहर 1 बाई टी का इंटीग्रेशन हो गया log टी प्लस सी। तो यहाँ पे माइनस हम लोग रहने देंगे और log टी के स्थान पर देखेंगे क्या रखना है, तो आप टी के स्थान पर वहीं रखेंगे जो माने हैं। तो टी के स्थान पे क्या रखे हैं cos x, तो यहाँ पे रखेंगे cos x अब प्लस सी, तो ये किसका वैल्यू है आपका, तो tan x का इंटीग्रेशन तो ये हो गया आपको दिस इम्प्लाई tan x का इंटीग्रेशन हो गया आपका कितना, तो माइनस log cos x प्लस सी। ठीक है, इसी को अभी हम लोग और आगे बढ़ाएंगे तो इसको नोट कर सकते हैं माइनस 1 इंटू log cos x प्लस सी। अब इसको नोट करें log और cos x का पावर माइनस 1 प्लस सी, क्योंकि log m का पावर n हो तो n log m होता है, तो यहाँ माइनस 1 को n समझिए और cos x को m समझिए, तो n log m है तो log m का पावर n, इसको नोट कर सकते हैं, है ना। अब इसको हम लोग नोट कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका log 1 बाई cos x, इसको मॉडुलस में कर लीजिए, है ना। तो ये हो जाएगा आपका इक्वल टू तो log 1 बाई cos x कितना होता है, तो sec x प्लस सी। ये मान किसका है, तो ये मान हो गया आपका tan x का इंटीग्रेशन, तो दिस इम्प्लाई ये हो गया आपका इंटीग्रेशन tan x dx इक्वल टू हो गया आपका इतना। तो इस तरह से हम लोग tan x का इंटीग्रेशन को प्रूफ करते हैं कि tan x का इंटीग्रेशन होता है माइनस log cos x प्लस सी या tan x का इंटीग्रेशन होता है log sec x प्लस सी। तो 99% केसेज में
केवल प्लस वाला ही लिया जाता है tan x का इंटीग्रेशन लॉग sec x प्लस सी। रेयर केस में जहाँ आपको cos में आंसर दिखाने की आवश्यकता पड़े वहाँ पे हम लोग माइनस log cos x प्लस सी लेते हैं। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे बाबू इसका सेकेंड नंबर। तो इसका सेकेंड नंबर हो गया आपका इंटीग्रेशन cot x dx। तो cot x के स्थान पर आप नोट कर सकते हैं यहाँ एक cos x बाई साइन x आई इंटू डी एक्स, यानी cot x को आप नोट कर दिए cos x बाई साइन x। अब इसके बाद यहाँ पे हम लोग पुट कर लेंगे, पुटिंग साइन x इक्वल टू टी। अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड डब्ल्यू आर टी एक्स वी गेट। तो इसलिए साइन x का डी सी हो जाएगा आपका cos x आई इक्वल टू टी का हो जाएगा डी टी बाई डी एक्स। दिस इम्प्लाई तो cos x इंटू आएगा डी एक्स तो इक्वल टू हो जाएगा डी टी। अब यहाँ नोट करेंगे नाउ, तो ये हो गया आपका cot x का इंटीग्रेशन LHS में उतार दिए, RHS में आगे बढ़ेंगे। तो 1 के जो बटा में है उसको हम लोग t मान लिए, है ना। फिर इसके बाद cos x इंटू डी एक्स, तो देखिए cos x इंटू डी एक्स के स्थान पे क्या रखेंगे तो डी टी, ठीक है। अब इसके बाद तो ये हो जाएगा आपका 1/t किसका डी सी है तो log t का प्लस सी। तो ये हो गया आपका log ऑफ t, तो t के स्थान पे हम लोग माने यहाँ साइन x, तो यहाँ पे t के स्थान पे नोट कर देंगे साइन x प्लस सी। तो ये किसका वैल्यू हो गया जी तो इंटीग्रेशन cot x dx का। तो इस तरह से हम लोग cot x का इंटीग्रेशन निकालते हैं कि cot x का इंटीग्रेशन हो जाता है log साइन x प्लस सी, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे 3 नंबर में। तो 3 नंबर में आपका हो गया इंटीग्रेशन ऑफ sec x dx। तो यहाँ पे हम नोट करेंगे sec x। अब इसमें क्या करते हैं तो सिंपली जो है sec x किसी का DC नहीं दिख रहा है, तो इसलिए इसमें sec x प्लस tan x से मल्टीप्लाई करते हैं और sec x प्लस tan x से डिवाइड करते हैं, आई इंटू आपका dx रहेगा। फिर इसके बाद अब sec x से इसमें मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर x प्लस sec x इंटू tan x होल डिवाइडेड बाई sec x प्लस tan x इंटू डी एक्स, ठीक है। अब इसके बाद जो बटा में है sec x प्लस tan x, इसको t मानते हैं। तो यहाँ पे हम लोग नोट करेंगे पुटिंग sec x प्लस tan x इक्वल टू टी। अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड डब्ल्यू आर टी एक्स वी गेट, यानी दोनों तरफ x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करने पर हम पाते हैं कि तो ये हो जाएगा आपका sec x का हो जाता है sec x इंटू tan x प्लस tan x का हो जाता है sec स्क्वायर x आई इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। अब इसी को हम लोग सजा करके यहाँ नोट करें तो पहले नोट कर देंगे sec स्क्वायर x और उसके बाद sec x इंटू tan x, इधर से आ जाएगा डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा डी टी। तब यहाँ नोट करेंगे अब नाउ, तो ये किसका मान निकाल रहे हैं हम लोग तो ये सब हम लोग निकाल रहे हैं sec x का इंटीग्रेशन। तो यहाँ नोट करेंगे sec x dx इक्वल टू, तो हम लोग यहाँ तक तो बढ़ चुके थे। अब यहाँ से हम लोगों को यहाँ पे सजाना है। तो देखेंगे आप कि टोटल के बटा में है तो बटा के नीचे है उसको हम लोग टोटल को t मान चुके हैं, तो ये हो गया 1/t और बच गया sec स्क्वायर x प्लस sec x इंटू tan x इंटू डी एक्स। तो देखिए यहाँ sec स्क्वायर x प्लस sec x इंटू tan x इंटू हो गया डी एक्स, टोटल का मान हो गया यहाँ पे डी टी। तो यहाँ नोट कर देंगे डी टी। फिर इसके बाद तो ये हो जाएगा आपका sec x का इंटीग्रेशन इक्वल टू, तो यहाँ पे आ गया log ऑफ t प्लस सी। तो यहाँ पे नोट करेंगे इंटीग्रेशन ऑफ sec x dx इक्वल टू तो log t। तो t के स्थान पे देखिए हम लोग क्या माने हैं, तो t के स्थान पे माने हैं sec x प्लस tan x। तो यहाँ पे जो है
सेक एक्स अब प्लस टेन एक्स को नोट कर देंगे प्लस सी। तो इसी तरह से हम लोग सेक एक्स का इंटीग्रेशन फाइंड करते हैं, प्रूफ करते हैं। अब इसके बाद देखेंगे इसका 4 नंबर। तो इसका 4 नंबर में आपका दिया है कोसेक एक्स का इंटीग्रेशन निकालना है। तो यहाँ नोट करेंगे इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक एक्स डी एक्स इक्वल टू, तो जो यहाँ पे कोसेक एक्स है साधारणतः यह किसी चीज़ का डीसी नहीं दिख रहा है, तो इसलिए इसमें हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं कोसेक एक्स माइनस कोट एक्स से और डिवाइड भी करते हैं कोसेक एक्स माइनस कोट एक्स से इंटू डी एक्स। यानी कि कोसेक एक्स और कोट एक्स है ना, कोसेक एक्स और सेक एक्स जो अभी आपको 3 नंबर में बताए हैं, ये दोनों जो है ऐसा इंटीग्रेशन है कि इसमें जब तक इतना से इसके खास फैक्टर होता है, जैसे कि कोसेक एक्स के लिए हो गया माइनस कोसेक एक्स माइनस कोट एक्स और सेक एक्स के लिए हो गया आपका यहाँ सेक एक्स प्लस टेन एक्स, इसी से गुना भाग करना पड़ता है। तो जब तक इससे गुना भाग आप नहीं करें तब तक इसका इंटीग्रेशन नहीं निकाल सकते हैं। यानी कि इसी कारण से दोनों को बोला जाता है घातक इंटीग्रेशन। क्या बोला जाता है? घातक इंटीग्रेशन। यानी कि अगर ये फैक्टर आप भूल गए हैं है ना कि कितना से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, तो इसका इंटीग्रेशन नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है, इसलिए इसके लिए आपको याद रखना होगा कि कोसेक एक्स में कोसेक एक्स माइनस कोट एक्स से और सेक एक्स के इंटीग्रेशन के लिए सेक एक्स प्लस टेन एक्स से गुना भाग करना पड़ता है। अब इसके बाद तो ये हो जाएगा आपका दिस इम्प्लाई, तो LHS वाला भी नोट कर देते हैं कोसेक एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू, अब यहाँ पे हम लोग कोसेक एक्स से मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स होल डिवाइडेड बाई हो गया आपका कोसेक एक्स माइनस कोट एक्स इंटू डी एक्स। अब इसके बाद हम लोग ये जो बटा में है इसको टी मानेंगे, तो यहाँ पे नोट करेंगे पुटिंग कोसेक एक्स माइनस कोट एक्स इक्वल टू टी। अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ नोट करेंगे डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड WRT एक्स वी गेट, यानी दोनों तरफ एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करने पर हम पाते हैं कि तो ये हो जाता है आपका कोसेक एक्स का हो जाएगा माइनस कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स माइनस कोट एक्स का हो जाएगा माइनस, तो ये प्लस हो गया कोसेक स्क्वायर एक्स इक्वल टू हो गया dt बाई डी एक्स। अब इसमें से सजा करके लिखेंगे तो पहले हम लोग प्लस वाला को लिखेंगे यानी कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स आई हो जाएगा डी एक्स इक्वल टू डी टी। फिर इसके बाद नोट करेंगे नाउ इंटीग्रेशन ऑफ, अब पहले इसको नोट कर दें तो कोसेक एक्स डी एक्स इक्वल टू, अब RHS में देखिए ऊपर कुछ भी है फिलहाल उसको 1 समझिए, अब बटा में जो है उस टोटल को हम लोग t मान चुके हैं, तो ये हो गया 1/t। बच गया आपका ऊपर कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स आई टोटल के इंटू हो गया डी एक्स, तो इसका मान यहाँ पे देखिए टोटल का कितना है तो dt है ना। तो इसके बाद इसको हम लोग अब इंटीग्रेट करें तो ये हो जाएगा आपका LHS में कोसेक एक्स डी एक्स आई हो गया आपका log ऑफ t प्लस सी। फिर इसके बाद इसको नोट कर दें तो ये हो गया आपका कोसेक एक्स का इंटीग्रेशन इक्वल टू log t, तो t के स्थान पे हम लोग रखेंगे जो माने हैं, तो देखिए t के स्थान पे क्या माने हैं तो कोसेक एक्स माइनस कोट एक्स, तो यहाँ पे नोट करेंगे कोसेक एक्स माइनस कोट एक्स प्लस सी। तो इस तरह से हम लोग कोसेक एक्स का इंटीग्रेशन को निकालते हैं और इस तरह से हम लोग इसे प्रूफ करते हैं। आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन की घंटी को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दीजिए। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए आप इसे लाइक कर लीजिए और अपने दोस्त के पास शेयर भी कर दीजिए जो आप ही के क्लास में